प्रसाद इव मूर्त अस्ते ते स्पर्शः स्नेह आर्द्र शीतल। प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेह आर्द्र शीतल। अद्याप्यानन्दयति मां त्वं पुनः क्वासि नन्दिनी। त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। इससे पूर्व हम लोगों ने श्लोक नंबर 13 में देखा था। तो तमसा जी बता रहे हैं कि जनामि वश्य तो हृदय अस्मिन् क्षण, अर्थात इस क्षण में तुम्हारा हृदय कैसा है यह मैं जानती हूँ, वह तमसा जी बताती हैं। अब राम जी का कथन होता है। राम जी आते हैं मंच पे और बोलते हैं कि हे देवी, बता रहे हैं कि हे देवी, कह रहे हैं कि स्नेह आर्द्र शीतल स्पर्श ते, षष्ठांत वैकल्पिक शब्द ते माने किसका बोध हो रहा है? तो यहाँ पे ते से बोध हो रहा है माता सीता का। सीता जी का बोध हो रहा है, राम जी का कथन है। और राम जी कह रहे हैं कि ते स्पर्श, तुम्हारा जो स्पर्श है स्नेह आर्द्र शीतल है, अर्थात प्रेम से आर्द्र युक्त होकर शीतलता को प्राप्त कर रहा है। स्नेह आर्द्र शीतल, आर्द्र मतलब होता है गीला, जो स्नेह प्रेम होता है वो आर्द्रता को व्याप्त होता है। आर्द्रता मतलब स्नेह से आप किसी के साथ मिलते हैं, स्नेह के साथ आप किसी के साथ रहते हैं तो एक प्रकार की एक नमी महसूस होती है। आप किसी के साथ द्वेष के साथ रहेंगे तो आप एक ताप अनुभव करेंगे। तो यहीं पे बता रहे हैं कि स्नेह आर्द्र शीतल, जो स्नेह युक्त है, जो तुम्हारा प्रेम है वह कैसा है? आर्द्र युक्त है, आर्द्र है, गीला है और शीतल भी है। तुम्हारा प्रेम कैसा है? आर्द्रता के साथ गीला है, आर्द्रता के साथ वह शीतल है। क्या शीतल है? तो स्पर्श, ते स्पर्श, तुम्हारा जो स्पर्श है वह प्रेम से भरा हुआ है। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं, जिनको बड़ा अनुभव है। वही अनुभव के साथ भगवान रामचंद्र कह रहे हैं कि ते स्पर्श स्नेह आर्द्र शीतल। और आगे कह रहे हैं कि मूर्तः यु प्रसाद, मूर्त मतलब एक शरीरधारी के जैसे, कह रहे हैं कि एक शरीरधारी के जैसे प्रसाद यु, प्रसाद मतलब उनका जो अनुग्रह है, जो माता सीता का अनुग्रह भगवान राम पे हुआ है उसको बता रहे हैं कि शरीरधारी की तरह प्रसाद यु, अर्थात शरीरधारी के भांति या शरीरधारी के जैसे प्रसाद यु, तुम्हारा अनुग्रह भी क्या है? उस अनुग्रह भी तुम्हारे तुल्य है। यानी कि जो भी स्पर्श यह हुआ है माता सीता का, वह स्पर्श एक शरीरधारी के समान अनुग्रह तुल्य है। तो दो लाइन, पहली लाइन में राम जी यही कह रहे हैं कि स्नेह आर्द्र शीतल स्पर्श ते, अर्थात प्रेम से युक्त तुम्हारी आर्द्रता युक्त शीतलता के क्या? ते स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श है। और कह रहे मूर्तः प्रसाद यु, और शरीरधारी के जैसे अनुग्रह के तुल्य है, तुल्य है अर्थात प्रसाद यु। यहाँ पे देखा जाए अलंकार कौन सा हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कह रहे हैं कि मूर्त प्रसाद यु, तुम्हारा अनुग्रह के तुल्य है। कैसे? शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य है। और आगे कह रहे हैं कि अद्यपि, अद्यपि यहाँ पे देखें तो यड़ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? तो यड़ संधि हुई है, अद भी है और अपि भी है। तो कह रहे हैं अद्यपि माम आनंदति, आनंदति, और माम से किसका बोध हो रहा है? राम, भगवान श्री रामचंद्र जी का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि अद्यपि अर्थात आज भी, इस समय भी, पहले की बात छोड़िए, पहले जब था तब तो है ही है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अद्यपि, आज भी और इस समय भी, माम माने मुझको, आनंदती अर्थात आनंद को प्रदान कर रही है। आनंदित करें कि आज भी मुझको आनंदित कर रही है या आनंद को प्रदान कर रही है। तो पहले बताया कि तुम्हारा जो स्पर्श है यह स्नेह है, आर्द्र है और शीतल है। मूर्त माने शरीरधारी के समान, शरीरधारी के समान क्या है? तुल्य है, अर्थात शरीरधारी के समान अनुग्रह के तुल्य है। अब कह रहे कि अद्यपि अर्थात आज भी या इस समय भी, माम माने मुझको अर्थात भगवान रामचंद्र को, आनंदती आनंद कर रही है। वह स्पर्श जो है वह आनंद कर रहा है या आनंद पहुंचा रहा है। अब कह रहे हैं कि हे नंदिनी, नंदिनी अर्थात माता सीता के लिए कह रहे हैं कि हे नंदिनी, हे आनंद दायिनी, त्वम पुनः क्व असि, त्वम पुनः क्व असि, अर्थात तुम फिर से क्व असि, कहाँ हो?
काहे कह रहे हैं कि तुम पुनः को असी, क्या कि दूसरा बिछड़न है। पहला बिछड़न तो हो ही चुका था, जब वहां चले गए थे लंका में, तो ढूंढते ढूंढते माता सीता को लंका में गए। अब वहां के बाद जो वह विरह था, तो विरह के बाद दोबारा यह विरह हो गया, और यह अभी विरह लगभग 12 वर्ष हो चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं भगवान जी की नंदिनी हे आनंददायिनी तुम पुनः क्वासी, अर्थात तुम फिर से कहाँ हो, फिर तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम कहाँ हो, यह भगवान रामचंद्र जी कहते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं कि स्पर्श स्नेह आद्र शीतल ते, अर्थात ते मतलब किसका, सीता जी का। जो सीता जी का स्पर्श है वह भगवान राम के लिए कैसा महसूस हो रहा है, तो करेंगे प्रेम से आद्र और शीतल है ते स्पर्श, तुम्हारा स्पर्श। और प्रसाद यु मूर्त, अर्थात मूर्त के जैसा मतलब शरीर धारी के जैसा, अनुग्रह के, यु माने तुल्य है, प्रसाद माने अनुग्रह के तुल्य, आशीर्वाद कहा जाए या अनुग्रह कहा जाए तो उसी को बता रहे शरीरधारी के अनुग्रह के तुल्य है। और कह रहे हैं कि आद्य अपि, अर्थात आज भी माम माने भगवान रामचंद्र जी को आनंदती, यह क्या कर रहा है, आनंद पहुंचा रहा है। प्रसाद में देखें तो प्र उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग के साथ धातु की बात करें तो इसमें शब्द धातु है, और प्रत्यय की बात करें तो घई प्रत्यय लगा हुआ, शब्द बना है प्रसाद। और आद्य जो है यह क्या है, अव्यय है, तो आद्य अपि, तो आज भी या इस समय भी माम ने भगवान रामचंद्र को कह रहे कि आनंदती। आनंदती में देखें तो आ है, और आ के बाद नंद है, और नंद के बाद ऋच है, और ऋच प्रत्यय के बाद यह लट लकार है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है आनंदती में। कर्ता कौन है, तो माम मतलब रामचंद्र जी हैं। तो कह रहे हैं कि माम आनंदती, मुझको आज भी क्या कर रही है, आनंदित कर रही है, आनंद को प्रदान कर रही है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि हे नंदिनी, यहाँ पे संबोधन है कि हे आनंददायिनी। और नंदिनी में देखा जाए तो यहाँ पर भी नंद है, और नंद के साथ इसमें ऋच प्रत्यय है, ऋच प्रत्यय के साथ इसमें ऋणी प्रत्यय भी लगता है, और ऋणी प्रत्यय के बाद इसमें स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय लगता है। लेकिन यहाँ पे ऋणी प्रत्यय कहाँ लगा है नंद के साथ, यहाँ पे ग्रह आदि के, ग्रह आदि गण में इसका होता है, तो ग्रह आदि मानकर इसमें ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है, किसमें, नंदिनी में। तो कह रहे हैं कि नंद के साथ ऋच ऋणी गीत तीनों लगता है, तो गीत नहीं लगा, यहाँ पे ऋणी प्रत्यय लगा है, ग्रह आदि गण मानकर इसमें ऋणी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो शब्द बना है अपना क्या, नंदिनी। तो कह रहे हैं कि हे नंदिनी हे आनंददायिनी तुम मतलब माता सीता का फिर से बोध हो रहा है, तुम पुनः क्व असि, अर्थात फिर से तुम कहाँ हो। एक बार तो पता चला गया, मगर दूसरी बार अभी इनको पता नहीं है, इसीलिए कहे कि हे नंदिनी हे आनंददायिनी तुम पुनः क्व असि, अर्थात तुम फिर से कहाँ हो। और पूरे श्लोक में देखा जाए छंद की बात करें तो अनुष्टुप छंद है। कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। अलंकार कौन सा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ क्रिया की बात करा जाए तो आनंदती में तो अवसर पूर्व नंद के साथ ऋच प्रत्यय लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में शब्द बनता है आनंदयति, अर्थात यह भगवान राम जी का कथन है कि वह माता सीता के बारे में कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।